जब हम स्केचअप ओपन करेंगे तो ये हमारा यूजर इंटरफेस होता है। अगर हमें में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, तो हम इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें मीटर में काम करना है तो इस वाले टेम्पलेट को, इसमें सारे डायमीटर की सारे पैरामीटर गिवन होते हैं कि हमें यूजर इंटरफेस में हमें चेक कर लेना होता है कि हमें कौन से इंटरफेस कौन से पैरामीटर में काम करना है, कौन से यूनिट में। अगर में करना है, मिलीमीटर में, तो ये हमारे पास गिवन है, ये दे रखा है, मिलीमीटर, इंची, सेंटीमीटर, ये सारे गिवन होते हैं। और अगर हमारे को पुराना रिकवर्ड फाइल चाहिए कि जैसे हमने पुराने फाइल पे काम किया है, तो उसका नीचे रिसेंट फाइल पे जो भी हमने काम किया होता है वो सारी फाइलें हमारे यूजर इंटरफेस पे नीचे सारी दिखाई देती हैं। बाकी अगर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी हम इसमें डायरेक्ट उस फाइल में जा सकते हैं जहाँ जो जिस फाइल में हमने पुराना काम किया होता है। तो बेसिकली ये हमारा यूजर इंटरफेस है। जब हम स्केचअप ओपन करेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट सारे दिखेंगे। तो अगर मुझे में काम करना है तो पे सिलेक्ट करके वाली। सर बेसिकली हम किसमें काम करते हैं ऐसे? क्या हो गया? जिससे सर बेसिकली हम स्टार्टअप किस एलिमेंट में करते हैं या किसमें? फिर वो आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही, क्या कह रहे हो? आवाज़ आ रही है बट सर सुनाई मैं नहीं दे कह रही। रहा हूँ, हाँ कह रहा हूँ सर कि बेसिकली हम किसमें काम करते हैं, एमएम अभी में हम या में किसमें? काम कर रहे हैं ना सारा। अभी जो हम डिजाइनिंग किया है अभी हमने हाँ ऑटोकैड में, किस में किया है? हमने सारा में काम हाँ किया है, सर, तो हम में सिलेक्ट करेंगे। अगर मीटर में काम करना है तो मीटर वाला सिलेक्ट करेंगे। जिसमें हम ऑटोकैड में ठीक। हम डिजाइन कर रहे हैं, जिस यूनिट में काम कर रहे हैं, वो यूनिट हमें सिलेक्ट कर लेनी होती है, सारी गिवन होती है उसमें। इंचेस, फीट और मिलीमीटर, आर्किटेक्चर, ड्राइंग जो भी होता है स्केचअप में सारा यूनिट गिवन है। तो हमें जिसमें काम करना था उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी और स्क्रीन विजुअल है ना, दिख रही है ना? ये अंकित जी यस आर्किटेक्चर सर। वाले में एंटर किया था। क्या? आर्किटेक्चर वाले में एंटर किया था ना स्केचअप ऑन करके। हाँ, आर्किटेक्चर में नीचे यूनिट गिवन थी ना, वो मिलीमीटर की, उस वाले पे मैंने सेलेक्ट किया था वो टेम्पलेट। मीटर या मिलीमीटर? मिलीमीटर। मीटर से दिख रहा है आर्किटेक्चर मीटर्स। मैंने दे भेजा है, उस पर आप ओपन करके देखो ना, उसमें दिख रहा होगा। हाँ अभी उसी पे देख रहा हूँ, उसमें मीटर ही दिख रहा है। अच्छा मिलीमीटर है, ओके ओके। ये हमारा क्या कहते हैं, स्केचअप को ओपन करने के बाद ये ऐसा हमारा स्केचअप ओपन होके आता है। तो ये हमारा सारा गिवन होता है। ये हमारा, ये जो हमारी रेड लाइन होती है, रेड फेस वाली, ये हमारा होता है साउथ डायरेक्शन। ये हमारा साउथ फेसिंग होता है। ये हमारा होता है नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ, नॉर्थ नहीं, ये तो ईस्ट वन है। ये हमारा होता है ईस्ट। ये होता है हमारा वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, ये होता है हमारा ग्रीन वाला, ये होता है हमारा नॉर्थ। तो हमेशा जब भी डिजाइन करोगे तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना कि जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं ये हमारा कौन सा फेसिंग में हमें देखना है। ये जो हमारी रेड वाली फेसिंग है ये हमारी साउथ फेसिंग है, जो मैंने यहाँ पे साउथ लिखा है। रेड वाली हमारी साउथ होगी। इसके अपोजिट, हमारी जो साउथ के अपोजिट एक ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन ये जो जा रही है, ये हमारी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ग्रीन। ये होती है रेड वाली हमारी, ये होती है साउथ फेसिंग। ये जो हमारी है ये ईस्ट, जहाँ लिखा है मैंने, ये हमारी ईस्ट साइड होती है। ऑटो कैड के जब हम टेम्पलेट चेक करते हैं तो उसमें सारा डायरेक्शन गिवन होता है। ये हमारा इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, इस साइड नॉर्थ, और इस साइड साउथ, और इस साइड इसका अपोजिट नॉर्थ। तो ये जहाँ फेसिंग करके लेडी खड़ी रहती है, जो टेम्पलेट में ऑलरेडी बना हुआ आता है, तो ये जो लेडी खड़ी रहती है इसकी फेसिंग जहाँ खड़ी रहती है साउथ साइड में खड़ी रहती है। तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। सिलेक्ट करके फिर डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग, 3D बनाना। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि कभी हमें लेके चलता हूँ, ये मुझे कोई आरसीसी रूफ है, उसके ऊपर हमने प्लांट लगाना है। तो सबसे पहले गूगल अर्थ से उसकी लेंथ विड्थ डायमेंशन सेट कर लेनी है। सर कह रहा था कि जैसे हमारा पर्पस क्या होता है स्केचअप में डिजाइनिंग करना, मतलब इसका बनाना, 3D स्केचिंग मॉडल करना बनाना मतलब होता है ऐसा। कि हमें कहीं पे, हमने जहाँ मॉड्यूल लगाया है वहाँ कहीं शेडो तो नहीं आ रही। हमें बेसिकली अच्छा। स्केचअप में हम शेडो एनालिसिस करते हैं कि जहाँ हमने मॉड्यूल लगाया है
वो हमारी शैडो में तो कहीं नहीं आ रही। अगर शैडो में आएगी तो हमारी पूरी जो आउटपुट है वो हमारा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा फुल एफिशिएंसी पे नहीं आएगा। अगर हमारा शैडो में एक भी मॉडल रहेगा तो हमारी स्टिंग का जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है। जी ठीक तो 3D मॉडल करने का बेसिकली स्केचअप में यही पर्पस है कि हमारा जो भी शैडो एनालिसिस है वो हमारा सही से हो, एक्यूरेसी हो। पूरा साल का हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पूरे साल में किस महीने में कितनी शैडो आती है। तो ये हमने न्यू दिल्ली का कोई सा भी एक रूफ ले लेते हैं। हाँ, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। इस गूगल अर्थ सबको यूज करना आता है ना? वीरू मनसाद, गूगल अर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर वो थोड़ा सा मेरी दिक्कत होता है, जैसे हम प्रीवियस जैसे डेट वाइज हम देखते हैं तो हम कहाँ से सर वो मतलब करते हैं कि क्या पीछे का भी हम देख सकते हैं ऐसा। क्या क्या? जैसे कि इसमें होता है ना कि पिछले कुछ टाइम पहले का हम देख सकते हैं ना, डेट के अकॉर्डिंग वो ईयरली पुरानी अकॉर्डिंग होता इमेज है, तो चेक करनी होती हम है, ऑप्शन सर इसमें। पुरानी इमेज चेक हाँ करने की हाँ पूछ रहा हूँ ना, कि जैसे कि अभी इसमें क्लियर नहीं दिखाया, तो पुरानी इमेज कहाँ से देख सकते हैं हम जी इसमें? ये हमारा ऊपर जी देखो, सर एक घड़ी जैसा कुछ बना पड़ा है, दिख रहा ही है जहाँ माउस है मेरा। हाँ हाँ इस पे क्लिक दिख रहा करोगे है। तो ये हमारी पूरी सैटेलाइट व्यू, जितने भी सैटेलाइट ने फोटो क्लिक करी है वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी। अगर इसको हम हम्म, बैक पे दबाते रहेंगे, एक एक करके क्लिक करेंगे बैक पे, तो ये हमारी अक्टूबर 2023 की फोटो है। ये हमारी सितंबर 2022 की फोटो है। ये सारी जितनी भी अच्छा सैटेलाइट व्यू से जितनी भी फोटो क्लिक हुई हैं, सारी फोटो हमारी इसमें अपलोड रहती है सर्वर पे। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे किस फोटो में हमारी इमेज क्लियर है। जिस फोटो में इमेज क्लियर है हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो मुझे अभी जी कितने टाइम का ठीक। पुराना देख सकते हैं? क्या? कितने टाइम तक का पुराना देख सकते हैं? ये लगभग बहुत पुराना है, 1985 है। ये हमारा दिसंबर 1985 की फ़ोटो है। ये ऊपर अपने आप चेक करोगे तो अपने आप टाइम टाइम के साथ दिख जाएगा। ये ऊपर दिख रहा होगा। मुझे 10 साल तक का दिखा था, जो ये 2011 का। 2011 की फ़ोटो है, जनवरी 2011 की। इससे पहले का नहीं मिलेगा शायद 2011। नहीं नहीं, जब तक मतलब सर्वर पे जितने टाइम का फ़ोटो अवेलेबल रहेगा उतने का मिलेगा सर्वर पे। गूगल अर्थ के जो सर्वर होता है, ये अपना मतलब हमारा तरफ से कुछ नहीं है। सर्वर पे जैसे फ़ोटो मिलेगी वैसे ही हमें चेक करना होता है। अभी कई बार होता है कि किसी किसी साइट का 2023 के बाद अपडेट ही नहीं होता उसकी फ़ोटो। 2023 में वो ग्राउंड होता है, लेकिन 2024 में वहाँ पे कुछ शेड बन गया, कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं, तो वो फ़ोटो हमारी अभी अपडेट नहीं होती, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें फिर वो रैंडमली कुछ ना कुछ उसके डायमेंशन मेजर करके फिर करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट पे काम। तो जो चीज़ सर्वर पे अपलोड रहेगा वही चीज़ हमें दिखेगी, बाकी अलग से कुछ नहीं दिखेगा। तो मुझे अभी देखना है कि क्लियर फोटो कितने की है, कब की अवेलेबल है। जैसे कि इसमें अभी हम इस छत पर डिजाइन करते हैं। अभी शेड का करें या आरसीसी का कर लें? सर सेड पाइप। शेड कैसे का बनाते हैं, आरसीसी कैसे बनाते हैं, एक चीज़ सीख लोगे, कमांड सीख लोगे बेसिकली, तो वो चीज़ ईजी रहती है, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर शेड सीखना है शेड कर ले, या आरसीसी करना है तो आरसीसी कर लेंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर शेड करना है तो फिर मैं शेड को सर्च मारता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया। अभी बेसिकली यही हम सारी फ़ोटो ले लेते हैं, शेड वेड जो भी है यहाँ पे सब कुछ डिजाइन कर लेते हैं। कहाँ गया? ठीक है, अभी हम यही करते हैं, बेसिकली कमांड्स कवर हो जाना चाहिए, कम समझ आना चाहिए जो जो लाइन वाइन कैसे बनाना है। तो अभी हम ये ले लेते हैं फ़ोटो यहाँ की। सबसे पहले हमें क्या करना था, आर दबा के इसका जो भी ट्रू साउथ है वो हमें दिखा देना होता है कि हमारा जो फोटो है वो ट्रू साउथ में। हमें पहले इसकी फ़ोटो सेव करनी होती है, एक इमेज क्लिक करनी होती है। तो ट्रू साउथ में क्लिक करने के लिए हमने क्या दबा दिया, आर आर जैसे दबाया वो हमारी बिल्कुल जो भी फ़ोटो अगर टेढ़ी मेढ़ी है
जैसे भी हमने फोटो घुमाई, हमें नहीं पता कौन से डायरेक्शन में है, बिल्डिंग कौन सी फेसिंग में हमारा एंट्री पॉइंट है, कैसे कैसे बिल्डिंग का फेसिंग है। तो आर दबाते ही हमारा ये इमेज हमारा ट्रू साउथ में आ जाता है। ट्रू साउथ में आने का पर्पस है कि जो चीज़ें हैं हमारी, ये सारी हमारी एक परफेक्ट डायरेक्शन में आ गई। तो अब यहाँ से हमें फ़ोटो सेव कर लेना है, इमेज सेव कर लेना है। तो इमेज सेव करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ पे करना है। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आज की डेट डाल के 1 सितंबर 2024 सेव। ये फ़ोटो हमारी सेव होगी। अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ऑटो कैड में जाके इसका पहले बाउंड्री लाइन जितनी भी है इसकी सारी ड्रॉ कर लेना है। कितनी इसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितनी है, कितनी इसकी विड्थ है, क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर काम जो भी होता है हमारा ऑटो कैड में होता है। सारे लेआउट्स हमारे ऑटो कैड में बनते हैं। जितने भी हमारी एसएलडी होती है सब कुछ हमारा ऑटो कैड का हमारा 80% यूज़ है। 20% 10% हमारा स्केचअप का और 10% हमारा पीवी स्विच का यूज़ होता है। लेकिन 80% जो भी काम करते हैं हम सोलर से रिलेटेड, जितने भी लेआउट्स बनाना, जो भी कुछ काम है, जितने भी अभी तक मैंने सिखाया, अर्थिंग जो भी है, वो 80% हमारा ऑटो कैड में कवर होता है। 20% हमारा स्केचअप और पीवी स्विच करता है। तो अपना जो भी कोर्स में कंप्लीट जो ज़्यादा फोकस है वो ऑटो कैड कंप्लीट होने के बाद स्केचअप, और 10% हमारा पीवी स्विच है। SketchUp use only for the shadow analysis and PVSys use for the डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि हमारा एक साल में कितना हमारा प्लान जनरेट करके देगा, हमारी जो यूनिट कितने हमारी यूनिट जनरेट हो जाएगी, कितना हमारा उसका स्पेसिफिक प्रोडक्शन है, कितना उसका टोटली रेडिएशन फॉल हो रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशंस लॉसेस कैलकुलेट करके एक प्रोजेक्ट जो PVSys है एक रिपोर्ट जनरेट करता है। वो रिपोर्ट में हमारा जनरेशन, हमारा जितना भी लॉसेस है वो सारा हमारे उसमें मेंशन होता है वैल्यू। तो हम इसलिए हम PVSys यूज करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, फोटो हमें इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के लिए कहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे जाके अटैच पे जाके मैंने जहाँ फ़ोटो सेव करी थी वहाँ पे जाके फ़ोटो को पहले इंसर्ट कर लेना है। तो मेरी फ़ोटो 1 सितंबर 2024 के नाम पे थी, मैंने इंसर्ट किया। ओके, उसके बाद हमारी फ़ोटो इंसर्ट होने के बाद हम इसकी क्या कोई सी भी 2 बिल्डिंग ले लेते हैं आज। नोटिस आ रहा है क्लास में। हमने फ़ोटो इंसर्ट कर लिया। अब इसका हमें इसका एक्चुअल लेंथ पे लेके आनी है। तो बेसिकली अभी हम ये और ये 2 रूफ बना लेते हैं। तो 2 रूफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए पॉलीलाइन पे क्लिक किया, पॉलीलाइन सेलेक्ट किया, यहाँ से पहली रूफ, फिर हमने यूसीएस एंटर। यूसीएस एंटर क्यों किया, क्योंकि जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल ड्रॉ हो। इमेज हमारी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है, बट जो हमारी जो वॉल होती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होती है। तो हमें इसलिए अब यूसेस का कमांड लेता है ताकि हमारी वॉल है, जो बाउंड्री है, एक दूसरे के पैरेलल ही रहे और थोड़ी इधर उधर ना हो। ये हमने ड्रॉ कर लिया क्यूपी। इसकी हमने विड्थ दे दी, थोड़ा हाईलाइट कर दिया 50। इसको थोड़ा रेड कर दिया, रेड मार्क मैजेंटा जो भी है। हमने एक ही शेड ड्रॉ कर लिया। इस शेड ड्रॉ के पीछे मतलब कुछ इसमें कुछ स्लोप कर लेना पहले, इसमें कितना स्लोप लोप है या नहीं है, किसी चीज़ का सिंगल साइड स्लोप है या डबल साइड स्लोप है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ में जाके या नई फ़ोटोज़ में जो भी है इसकी।
ये सारी फोटोज में हमारा क्लियर हो जाता है कि इसमें स्लोप है या नहीं है। तो मुझे इसमें दिख नहीं रहा कि ये स्लोप है, बट इसमें टीन शेड है तो स्लोप होगा। इमेज क्लियर नहीं आ रही। तो अभी हम लेके चलते हैं कि ये टू साइडेड स्लोप है, क्योंकि ये जो हमारा बीच में स्काईलाइट लगा है, ये स्काईलाइट जो लगा है ये एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें स्लोप होगा। तो मैं एक बार स्लोप मान के चलते हैं कि स्लोप है इसमें। तो हमने एक मिड लाइन से इसका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एम में। मैच प्रॉपर्टी होती है एम में, किसी लाइन को किसी चीज़ को मैच करवाना है, किसी साइज करना है, तो हमने एम में मैच प्रॉपर्टी होती है, उससे एम लाइन को सिलेक्ट करके एम में करके जिस चीज़ को मैच करवाना है उस पर क्लिक कर देंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें उसकी जैसी हो जाएगी जो चीज़ हमने करनी थी। तो अब मैंने सेम इसी का दूसरी साइड जो है उसको भी मैंने बना दिया। अब मुझे इसको भी इसी की सेम लाइन इसी की तरह करना है, तो मैं क्या करूँगा एम में, तो मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके एम ए एंटर मैच प्रॉपर्टी एबल कर दिया, अनेबल, और इस पर क्लिक करिए तो ये हमारी इसके अकॉर्डिंग हमारी ये लाइन भी सेम इसी की तरह हो गया। तो ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसकी हमें एक्चुअल लेंथ मेजर करनी है कि हमारी जो रूफ है कितनी एक्चुअल में, इसकी हाइट लेंथ कितनी, विड्थ कितनी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से मेजरिंग रूलर पे जाना है, मेजरिंग टेप पे, यहाँ से अपने को इस शेड से इस पॉइंट तक की ये हमारा है 21 मीटर के आसपास, 21 मीटर हमारा लेंथ आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसके 21 मीटर के अकॉर्डिंग स्केल कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 21 1 2 3 सारी हमने एमएम में काम किया, तो हमने 21,000 से वो कर दिया। 21,000 के अकॉर्डिंग हमने, अगर हम एमएम में काम कर रहे हैं तो 21,000, अगर हम मीटर में काम कर रहे हैं तो सिर्फ 21 मीटर डाल के एंटर कर देंगे। स्केल करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, SC एंटर, स्केल, फर्स्ट पॉइंट आर एंटर, रेफरेंस के लिए आर एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड लास्ट थर्ड पॉइंट। तो जो हमारी लेंथ है एक्चुअल हमारी कितनी लेंथ आ गई वो हमारे ना मेजर कर लेते हैं कि 21 मीटर हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 21 मीटर। ये मैंने यूज से ले रखा है, तो अब इसको यूज सीधा कर लेता हूँ। यूसीएस, अगर हमारा डायमेंशन उल्टे डायरेक्शन में लिखा रहा है तो यानी हमारा यूसीएस हमने रिवर्स कंडीशन में ले रखा है, रिवर्स ले रखा है। तो अभी मेरा भी उल्टा लिखा हुआ आ रहा था, अब मैं दोबारा इसको सीधा करके अब चेक करता हूँ अब कैसा लिखा आ रहा है। ये हमारा अब सीधा हो गया। पहले ये 21 दो रिवर्स था, इसका अपोजिट था, एक अलग था, मतलब इसका उल्टा हो गया था, मिरर इमेज हो गई थी। ये यानी यूसेस मैंने गलत ले रखा था, मिरर कर रखी थी। ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको अभी अभी हमें क्या करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट का डायमेंशन चेंज करना है, लेंथ चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है, जो भी हमने मेजरमेंट किया है डायमेंशन का, तो हमें क्या करना होता है, DIMSTY डायमेंशन स्टाइल चेंज करना होता है। ये कमांड है किसी भी डायमेंशन का अगर हमें टेक्स्ट छोटा है उसे बड़ा करने के लिए। तो DIMSTY एंटर किया, डायमेंशन स्टाइल कमांड दिया, मॉडिफाई पे जाके तो हमें उसकी हाइट कितनी देनी है, टेक्स्ट की, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर हमने उसका हाइट दे दिया 1000 डाल दिया, और हमने जो एरो है उसका हमने डाल दिया 500। फिर हमने ओके कर दिया, सेट करंट क्लोज। तो ये जो हमारी पहले 21,000 बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, यानी 21 मीटर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, वो हमने उसकी हाइट बढ़ा दी, तो ये हमें अब क्लियर दिखाई देने लग गया, विजुअल हो गया। तो ये हमारी क्या करते हैं, ये हमारे जो इमेज है वो हमारे जो ये रूफ की लेंथ है, विड्थ है, वो हमने स्केल्ड कर ली, अब हमारा एक्चुअल लेंथ में ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हम इस फाइल को हमें सेव कर लेना होता है। सेव कर लेते हैं हम, सेव करके हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, सेम नाम से 1 सितंबर 2024 के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्केचअप ओपन करेंगे। स्केचअप ओपन करने के बाद जो हमने DWG यानी जो हमने
ऑटो कैड की फाइल सेव करी थी, अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये हमारा स्केचअप का इंटरफेस है, ओपन इंटरफेस। जब हमारा स्केचअप ओपन होगा तो ये ऐसे सब कुछ हमारा दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे फाइल पे जाके, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा सबको, यहाँ फाइल पे जाके यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे को जो DWG फाइल यानी ऑटो कैड फाइल जो हमारी सेव थी, तो हम वहाँ पे जाके उस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारी ऑटो कैड की फाइल ये रही, हमने जो सेव करी थी 1 सितंबर 2024 के नाम से 8:23 पे अभी मैंने सेव करी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी जो फाइल है ऑटो कैड की वो हमारी इंपोर्ट होके इसमें आ गई है, स्केचअप में आ गया है। तो ये हमारी जो इमेज है, इमेज का कोई भी काम नहीं है। तो हम इसको इमेज को क्या करेंगे, पहले ही इमेज को हम पहले जो भी हमारा ऑटो कैड से फाइल आता है वो हमारा सारा स्केचअप में जब भी इंपोर्ट होता है तो हमारा वो सारा ग्रुप में होता है, यानी एक क्लिक पे हमारा वो चीज़ें सारी सिलेक्ट हो जाती है। सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को कैसे सिलेक्ट करना है, इमेज के जाके कॉर्नर से इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेज सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये ब्लू ब्लू लाइन है वो दिख जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे हमने इन इमेज के कोने पे सिलेक्ट किया तो हमारी लाइन सारी इमेज सेलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ एक्सप्लोड का ऑप्शन आएगा। जब भी हम ऑटो कैड से कोई भी फाइल हम स्केचअप में इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को हमें क्या करना है, एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड करने के बाद उस चीज़ को हटा देंगे। Ctrl Z करने के बाद हमारा अंडू हो जाएगा। उस चीज़ को हमें एक्सप्लोड कर लिया मैंने। एक्सप्लोड करने के बाद इमेज को सेलेक्ट किया और इसमें जो हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी लाइन लेके जाना है तो हम पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करके एम एंटर, यानी इसमें मूव करने के लिए जो हम कमांड देते हैं वो एम एम होता है, एम यानी मूव। कोई भी चीज़ हमें मूव करनी है, जैसे मुझे यहाँ से उठा के इसको पीछे लेके जाना है तो हम मैंने इसको सेलेक्ट किया, एम एंटर, तो ये लाइन हमारी इमेज पीछे चलेगी। तो इसी तरह से हम मूव करने के लिए किसी भी चीज़ को एम एंटर करते हैं, यानी एम कमांड देते हैं। इसमें स्पेस का बटन काम नहीं करता, हमें इसमें एंटर ही दबाना होता है। हमने इसको क्या कहते हैं, अब हमारा ये जो लाइन है, अब हम इसको इसके ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि जो हमने इसको फिल्ड करना होता है, क्योंकि जो हमने वहाँ से क्या कहते हैं ऑटो कैड से हमने लाइन ड्रॉ करी है तो सिर्फ ये लाइन होती है। तो हमें इसको पहले फिल करना होता है। फिल करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसको ऊपर एक ओवर राइट करना होगा। ओवर राइट एक लाइन बनानी होगी पड़ेगी, जहाँ जहाँ हमारी बाउंड्री है वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा जो भी है पूरा फेल्ड हो जाए। तो जो भी हमारी बाउंड्री लाइन होती है इसके ऊपर हमें ओवर राइट करना है। ओवर राइट करने के बाद ये हमारा फील्ड हो जाएगा, यानी हमारा एक पूरा कवर एरिया हो जाएगा। ये हमारा इरेजर कमांड होता है। कोई भी अगर हमारी लाइन डिलीट करनी है तो यहाँ से इरेजर कमांड को क्लिक करके इस पे हम लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये लाइन मेरे को डिलीट करनी है तो मैंने इस पर क्लिक किया, डिलीट हो गई। अंदर की लाइन डिलीट करनी है तो ये हमारी इरेजर कमांड है, इससे कोई भी लाइन हमारी डिलीट हो जाती है। ये चीज़ डिलीट करनी है, इस पर ऊपर इसको सिलेक्ट करके राइट क्या कहते हैं लेफ्ट बटन को क्लिक करना है इस पे ऊपर। इसके ऊपर क्या कहते हैं, जैसे ये हमारे को ये लाइन डिलीट करनी है तो राइट बटन को दबाना है, माउस का जो राइट बटन उस पर दबा के इस पे ऐसे ऊपर से इसके ऊपर से लाइन के ऊपर से लेके जाओगे, जो जो चीज़ लाइन सेलेक्ट होगी वो सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो जाती है। या तो फिर इस पे लाइन पे जाके क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो उससे भी हमारी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी जो चीज़ें हमें डिलीट करनी है। या तो एक मैटर ये होता है कि हमें कोई भी अगर इंपोर्ट करना है तो ऐसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो अदरवाइज हमें फिर खुद ही डायमेंशन बनानी होती है तो डायमेंशन हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी फिल होगी। फिल जैसी होंगी तो ये क्या कहते हैं अंदर से जो हमारा कवर एरिया है वो सारा हमारा फिल हो जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी एक एक चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। अभी ये देखो
ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी ये दोनों पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा यहाँ से सही से क्लोज नहीं हुआ। तो स्केचअप पे भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्केचअप पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी रह जाती हैं, फिर वो कवर नहीं हो पाती, मतलब वो गलतियाँ होती है, गलतियाँ रहेंगी तभी जाके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा क्रिएट कर पाओगे मॉडल। अब मेरे को कुछ भी अगर सिलेक्ट करना है, देखो अब ये 2 पार्ट में हमारा सिलेक्ट हो गया। यानी अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो ये वाला पार्टीशन अलग था, दूसरी रूफ थी, ये वाला हमारा 2 शेड था। इस तरह से हमें पहले कोई भी अगर हम ऑटो कैड से फाइल इंपोर्ट करके स्केचअप में लेके आते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है उसका काम कि उस चीज़ को एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड करने के बाद जो हमारी लाइन है उसके ऊपर हमारे को पेंसिल कमांड होता है, लाइन कमांड, यहाँ पे पेंसिल जो बना है इस पर क्लिक करके इसके ऊपर हमारे को ओवरराइट करना होता है। ओवरराइट जैसे ही करेंगे तो ये चीज़ हमारी फिल हो जाएगी, यानी ये एरिया हमारा स्केचअप में फिल हो जाएगा। ये एरिया हमारा फिल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम इसको हाइट देंगे। तो हमारा ये वाला जो शेड है इसकी हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका, देखो इसका शेडो इस वाले छत पे आ रहा है, तो यानी इस वाले शेड की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे वाला जो हमारा आरसीसी रूफ है। ये हमारा आरसीसी रूफ है और ये हमारा, मैं मान के चलते कि हमारा शेड है, बट ये भी मुझे आरसीसी रूफ ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ रखा हुआ और ये हमारा इसमें स्लोप नहीं दिख रहा, फ्लैटेड दिख रहा है। तो मैं अभी डिजाइन करता हूँ, एक शेडो डिजाइन कर लेते हैं और एक हम आरसीसी रूफ भी डिजाइन कर लेते हैं, तो दोनों तरीके से पता चल जाएगा हम कैसे इजी कर सकते हैं। तो मैं इसको शेड लेके चलता हूँ ये वाले को, और इसको मैं आरसीसी रूफ लेके चलता हूँ। तो हम इसके हाइट दे देते हैं। हाइट देने के लिए हमारा जो नेक्स्ट होता है पुश एंड पुल कमांड, इस पे लेके आओगे तो पुश एंड पुल कमांड होता है। इसको हम किसी भी चीज़ का हाइट देने के लिए, किसी भी चीज़ की विड्थ बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर नीचे करेंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ हाइट बढ़ेगा, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा बिल्डिंग का ऊपर की तरफ हाइट बढ़ेगा। सेम अगर हम इसको कुछ हाइट देके अगर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और इसकी विड्थ हम घटा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड, मुझे अभी इसकी हाइट लेके चलनी है। मैं इसका हाइट दे देता हूँ 5 मीटर, यानी 5000। एंटर, इसकी हाइट दे देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो अब मुझे दूसरे वाले की हाइट देना है तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। पुश एंड पुल कमांड पे पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद ये हमारा एक्टिव हो गया। इधर लेके आएंगे इस वाले इंटरफेस पे, तो इसको क्लिक करके इसके पहले ला के इसको फेस पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारी सेम हाइट की हो जाएंगी। और जो हमारा आरसीसी रूफ है ये हमारा इसका डाउन है, यानी हम इसको 3 मीटर का डाउन करते हैं, 3 मीटर हाइट देते हैं। 3, 1, 2, 3000, 3000 एंटर। जैसे 3000 एंटर किया तो ये हमारा इससे नीचे आ गया। अब हम इसमें शेड बना रहे हैं तो शेड में कुछ स्लोप होता है, तो स्लोप हमें कैसा डिजाइन कर बनाना है। तो हमें जैसे कि हमें देना है कि 5 डिग्री का स्लोप लेके चलते हैं। जो हमारी शेड है वो हमारा 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री का इस साइड स्लोप है, 5 डिग्री का इस साइड स्लोप है। तो अब हमारे पास जो ये डी है, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर पे हम क्लिक करेंगे। हम इसके कॉर्नर पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जितना डिग्री हमें देना है वो हम उतना 5 एंटर। और इधर सारे डायमेंशन आते हैं। सेम हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर पे क्लिक करना है। इस वाले कॉर्नर पे देखो ये हमारा जो ब्लैक वाला है ये हमारा बिल्कुल फ्लैटेड हो जाएगा, यानी इस वाले डायरेक्शन में अगर हम कोई भी चीज़ लेके जाएंगे तो ये हमारा जो भी है वो डायरेक्शन हमें यहाँ पे सेम रखना है, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो हमारा पूरा पैनल जिस फेसिंग में लगाएंगे सारी हमारी शेडो एनालिसिस गलत हो जाएगी। तो डायरेक्शन हमेशा सही रखना है कि जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं वो हमारा सही होना चाहिए। अगर हम पैनल गलत फेसिंग में लगा देंगे तो हमारा सारा जो भी हमारा शेडो एनालिसिस का हमने किया वो सारा हमारा गलत रिपोर्ट आएगा। तो हम यहाँ पे 5 एंटर करेंगे, 5 एंटर। तो ये हमारा मिड पॉइंट ये रहा हमारा। तो यहाँ से हम फर्स्ट क्लिक, डिलीट, इस यहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया। आपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसकी विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, पुश एंड पुल कमांड, सेलेक्ट,
और इसकी विड्थ बढ़ा के इसके एंड पॉइंट तक ला के छोड़ दिया। ये हमारा शेड बन गया। इस तरह से हम शेड क्रिएट करते हैं। और हमें कलर देने के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे जाके मटेरियल में जाओगे, मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन आएगा। कंक्रीट का मतलब हमें फेसिंग कंक्रीट का है, एस्फेल्ट का है, ईंटों का हमें टेक्सचर देना है, ब्रिक्स का टेक्सचर अवेलेबल है, कलर अवेलेबल है। तो अगर हमें कलर देना है तो हम कलर पे क्लिक करके यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा शेड बन गया। अगर हमें क्या कहते हैं इसकी बाउंड्री का भी देना है तो हम बाउंड्री से भी कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने कोई भी हमारा शेड होता है किसी भी लेंथ का किसी साइज का, तो इस तरह से हमने शेड क्रिएट कर लिया। जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होता है हमारा आरसीसी रूफ। आरसीसी रूफ पे हम क्या करते हैं, हमने ये ऑटोकैड से जो डायमेंशन इंपोर्ट करी थी वो हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारा उतना इक्वल है कि नहीं। तो मेजरमेंट करने के लिए ये हमारे पास है मेजरिंग टेप। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा 21 मीटर था बट इसमें 105 आ रहा है। तो चेक करना पड़ेगा कि हमारी हाइट कैसे बढ़ी है। इसका माइक ओपन है। वीरू अपना माइक बंद करो ना, आवाज आ रही है। इस तरह से हम मेजरिंग कर सकते हैं। ये हमारा 105 mm फालतू है, यानी 100 mm हमारे फालतू कहीं से इसका लेंथ ले लिया। तो हम इसको क्या करेंगे, हाइट इसकी कम कर देंगे, विड्थ इसकी हम कम कर देंगे। विड्थ कैसे कम करेंगे, इस तरह से हम बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से हम घटा भी सकते हैं। तो हमें 105 एंटर, ये हमारा 21 मीटर का कंप्लीट हो गया। जो भी फालतू लाइन है उसको हम डिलीट कर दिए। हमारा 21 मीटर का शेड की हमारी विड्थ होगी जो हमने मेजरमेंट, यहाँ से हमने जो मेजरमेंट ली थी शेड की विड्थ। इस तरह से हमारा 21 मीटर हमारा शेड की विड्थ होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ये हमारा आरसीसी रूफ है। आरसीसी रूफ के हमारे बाउंड्री वॉल होती है, यानी कुछ पैरापिट वॉल होती है। तो हम ऑफसेट कैसे लेते हैं, ऑफसेट बेसिकली ये हमारे पास ऑप्शन है, ये उस पर क्लिक करेंगे ऑफसेट। अब इस पे अंदर जैसे हमारा जो भी इंटरफेस रहेगा उस इंटरफेस पे लाके, जैसे हमारे आरसीसी रूफ का इंटरफेस है, हम इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पैच कर लेगा कि आपको इस वाली बाउंड्री का ऑफसेट चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा बाउंड्री वॉल का जो ऑफसेट होता है वो हमारा 150 mm होता है, यानी 150 mm। हम 150 mm हमारा बाउंड्री वॉल का जो विड्थ होता है, बाउंड्री वॉल जो ऊपर हमारी निकले रहते हैं जो उसका विड्थ होता है वो 150 mm हमारा होता है। और उसकी हाइट कितनी होती है, हमारी 1 मीटर से 800 मीटर हमारी हाइट होती है। तो हम इसकी हाइट दे देंगे। हाइट कैसे देंगे, पुश एंड पुल कमांड पे क्लिक करके इसकी हाइट दे दी हमने 800 mm। 800 एंटर किया तो हमारी हाइट आ गई 800 mm। और हमने शेड के जो शेड बगल में हमने एक शेड भी डिजाइन किया और उसके साथ हमने एक आरसीसी रूफ भी डिजाइन की। आरसीसी रूफ के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारा शेडो एनालिसिस करना है। तो हमें सबसे पहले इसके बाद हमें मॉड्यूल बनाने होते हैं। तो मॉड्यूल बनाने के लिए ये हमारे बेसिकली एरो का बटन है, इससे हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्ट का बटन क्लिक हो सकता है, जैसे कि हमें सिर्फ ये चीज़ सिलेक्ट करनी है तो ये, अगर दोनों करना है तो हम शिफ्ट दबा के दोनों चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने ये सिलेक्ट कर दिया, मुझे ये सिलेक्ट करना है तो ये वाली चीज़ें हमारी अनसिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें दोनों करना है या तो इसको हम कंप्लीट सिलेक्ट करें, अदरवाइज हमें इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के इसको भी क्लिक करेंगे तो हमारी दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाती है। यानी अगर हमें मल्टीपल चीज़ें से एक साथ सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के हम उसको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है ये हमारा मेक कंपोनेंट होता है। जैसे कि मैंने कोई भी कंपोनेंट बनाने का मतलब है कि जैसे कि हम वहाँ पे ब्लॉक बनाते थे ऑटो कैड में, तो किसी भी एक चीज़ में हम चेंज करते थे तो सारा चीज़ में चेंज हो जाता था जो भी हमारी ब्लॉक की कॉपी होती थी। सेम हमारा और स्केचअप में यही है। अगर मुझे हमने किसी चीज़ का कंपोनेंट बना दिया
अगर वो हमने कंपोनेंट बहुत टाइम, जैसे मैंने एक सोलर पैनल का कंपोनेंट बना दिया, अगर मुझे उसमें मॉड्यूल का जो विड्थ है वो चेंज करना है, लेंथ चेंज करना है, तो जितने भी हमारे कंपोनेंट के कॉपी होंगे उस कंपोनेंट के वो सारे उस एक ही चेंज में वो सारी चीज़ें हमारी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी जो हमारी चेंजेस होती है। तो एग्जांपल के लिए मैं जैसे कि अभी एक कुछ ऐसी रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसको मैंने मेक कंपोनेंट पे क्लिक किया, यानी सेलेक्ट किया। मेक कंपोनेंट यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी हमारा मेक कंपोनेंट का ऑप्शन आता है। इसको हमने दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे कि कंपोनेंट 1 नहीं लेके हमने दे दिया इसको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्रिएट। ये हमारी चीज़ें कंपोनेंट में बन गई। तो अब इसके हमने मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने का जो इसमें कमांड होता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एम कंट्रोल, ये लिख लेना अपने पास, एम कंट्रोल। अगर एम दबा के एंटर करते हैं तो वो चीज़ें हमारी मूव हो सकती है, अदरवाइज अगर हम उसे कॉपी करना है तो उस चीज़ को सिलेक्ट करके एम फिर कंट्रोल जैसे करेंगे तो वो चीज़ हमारी कॉपी होने लगती है। तो जैसे कि मैंने इसका 2 कंपोनेंट बना के 2 कॉपी कर लिया, अब मैं इसको चेंज करना है, इसकी विड्थ चेंज करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके एडिट कंपोनेंट पर जाएंगे। अब हमने इसकी जो लेंथ हमने इसकी बढ़ा दी, हमने इसकी बढ़ाई। तो देख रहे हो सामने लाइव एग्जांपल दिख रहा है। जिस तरह से हमने इसको अगर चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा जो दूसरा कंपोनेंट की कॉपी है उसकी भी लेंथ बढ़ रही है। अगर हम इसे चेंज लेके जा रहे हैं तो इसकी भी कंपोनेंट की लेंथ बढ़ रही है। तो बेसिकली जो ऑटोकैड में ब्लॉक का काम होता है स्केचअप में, वही हमारा कंपोनेंट का काम होता है। अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास पेंट का आता है, यानी पेंट का ऑप्शन जो अभी हमने कलर किया, ये हमारा पेंट बकेट है। यहाँ पे पेंट बकेट पर क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ का, अगर जैसे हमने कोई भी कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से मुझे ब्लू करना है तो इस ब्लू पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, मैजेंटा पे मैजेंटा हो जाएगा, ब्लैक पे ब्लैक हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली पेंट में काम जो भी कलर होता है, अगर हमें कलर करना है ब्रिक्स का देना है तो ब्रिक्स पे क्लिक करके ब्रिक्स का साइज टेक्सचर आ जाएगा। जो भी हमें टेक्सचर देना होता है उस पे हमारा पेंट कमांड हमारे यहाँ पे साइड में डिफॉल्ट रे में गिवन होते हैं सारे ऑप्शन। अगला आता है हमारा इरेजर का। कोई भी लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हमें मिटाना है यानी इसको डिलीट करना है, या तो इसको सेलेक्ट करके तब डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करके इसको फिर सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन भी हमारी डिलीट हो जाती है, जैसे कि इस पर सेलेक्ट किया डिलीट होगी। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास रेक्टेंगल का। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तो हमें कितना बाय कितना का रेक्टेंगल बनाना है, तो वो हमारे यहाँ पे सारी कोने पे, यार ये कैसे हटेगा मिनिमाइज, यहाँ पे सारा अगर रेक्टेंगल बनाना है मुझे 100 बाय 100 का, तो मैं यहाँ पे 100, यहाँ पे देखो नीचे डायमेंशन के जो यहाँ पे गिवन है बॉटम राइट बॉटम में, तो यहाँ पे सारी डायमेंशन आ रही है। मुझे 100 बाय 1000 लेता हूँ क्योंकि 100 बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। 1 मीटर बाय 1 मीटर एंटर किया तो ये हमारी जो भी लेंथ विड्थ बन गई यहाँ पे 1 बाय 1 मीटर की बन गई। अगर हमें चेक करना है तो यहाँ से हम मेजरिंग टेप पर डायमेंशन यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमें मेजरिंग टेप है, यहाँ से हम इसकी वो यहाँ से रिकॉर्डिंग सेशन बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, चेक कर लेता हूँ, बंद नहीं हुआ, चल रहा है। ठीक है। मिनिमाइज किया, यहाँ से हमारा जो मेजरिंग कमांड होता है ये सारे हमारे यहाँ से मेजर के कंपोनेंट है। तो अगर यहाँ से हम मेजरिंग, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे लेंथ में देखो कितनी लेंथ आ रही है, 1000 आ रही है। बेसिकली ये हमारा मेजरिंग करता है जैसे हम मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं। और अगला ऑप्शन है हमारा ये रोटेटेड, किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, इस पर सिलेक्ट करके हमने किसी चीज़ को हमें रोटेट करना है, इसकी फेसिंग चेंज करनी है। तो ये हम इसको 3D में 360 डिग्री में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में हमें करना है वो हमें चेक कर लेना है। ये सारे 3 आर्क पॉइंट है, 2 आर्क पॉइंट है, जैसे जैसे इस पे मतलब प्रैक्टिस करोगे सब कुछ अपने हैंड टू हैंड क्लियर होता रहेगा। 3 आर्क, 2 आर्क, ये सारे बेसिकली सोलर में यूज नहीं होते। ये हमारा जब हम सिविल सीखते हैं, सिविल डिजाइनिंग, कि हमें जैसे कहीं टेबल बनाना होता है, कहीं पे हमारा टॉयलेट है, कहीं पे वॉशरूम है, कहीं पे एंट्री गेट है, कहीं पे हमारा बेसिन है, तो ये सब हमारा उसमें सिविल आर्किटेक्चर में काम आता है। तो बेसिकली हमारा जो ऑटो कैड में ये प्रैक्टिस कर लेना, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आर्क बनाना है, 2 आर्क, यानी फर्स्ट पॉइंट पर सिलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है तो यहाँ से हमारी आर्क बन जाएगी। वैसे ही हमारा ये
3 आर्क हो गया, ये पाई हो गया। पाई बेसिकली क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक का हमारा एरिया चाहिए होता है, उस वाले एरिया को हमें, जैसे कि मुझे पाई पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट इस एरिया से इस एरिया पे हमें कवर करना है, तो ये हमारा पूरा हाफ एरिया, हमारा जो सर्कल का क्वाड्रेंट होता है वो हमारा पाई की जगह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वो हमारा पूरा पाई में कवर हो जाता है। तो जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करोगे, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा आर्क वार्क में, ये सारी हमारी जैसे जैसे करोगे वैसा वैसा हमारा सारा डायमेंशन बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, ये होता है हमारा मूव कमांड। या तो इसको सेलेक्ट करके एम दबा के एंटर दबा दो, तो चीज़ें सारी मूव हो जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और उसमें मूव कमांड दो, तो भी चीज़ें हमारी सारी मूव होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा पुश एंड पुल कमांड। तो हमें जैसे इसका कुछ हाइट विड्थ देना है, तो जितना पोर्शन हमारा हाइटेड में देना है, हाइट पे क्लिक कर लेंगे। अगर हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ पे क्लिक कर लेंगे। जो भी चीज़ बढ़ानी है हमें, ये सब इसकी हाइट विड्थ, बेसिकली हम पुश एंड पुल कमांड यूज करते हैं बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। अगला होता है रोटेट कमांड, मैंने बता ही दिया। सेलेक्ट करना है इसका, अगर हमें रोटेट करना है तो इसको हमने क्लिक करके इस पे यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हम 360 मूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट रोटेट कमांड देने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जहाँ से हमें मूव करना है, और उसके बाद हमें कितना डिग्री पे लेके जाना है, वो सारा चीज़ें हमारी समझ आएगी। लेकिन हम इसमें अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बिल्डिंग पे हम किसी शायद किसी बिल्डिंग पे हम करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये ऑफसेट है, मैंने जब ये ऑफसेट लेना बताया था। कि मुझे अगर ऑफसेट लेना है तो मैं उसका ऑफसेट पर क्लिक करके यहाँ पे जाके किसी भी चीज़ को ऑफसेट कम या ज़्यादा ले सकता हूँ। तो मैंने इसका पैरापेट बनाया था, ये पैरापेट वॉल, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है छत के ऊपर, तो उसकी हमारी जो विड्थ होती है वो 150 mm होती है, तो हमें मेजर कर लेना है। इस पर क्लिक करके मेजरिंग टेप पे लगभग 150 के आसपास ही होती है, ये हमारी 150 विड्थ होगी। मेजर कर लेना है ऑफसेट हमने जितने का लिया है, बस यही है। उसके बाद ये हमारा मेजरिंग कमांड हो गया। ये हमारा मूव, ये थ्री ऑर्बिट है, जैसे कि हमने ऑर्बिट सेलेक्ट किया तो हम इसको 360 डिग्री में हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, 3D व्यू देख सकते हैं। हमने जो भी 3D बनाया, ऑर्बिट पर क्लिक करके फिर हमें माउस का लेफ्ट बटन पर क्लिक करके इसको कहीं भी हमें मूव करना है, हम इसको 3D में मूव करके देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग कैसी है ऑर्बिट में। पैन कमांड होता है कि हमें किसी भी चीज़ को ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, हम इसको इसका ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लेकिन हमें 3D देखना है तो ऑर्बिट में हम क्लिक कर सकते हैं। और ये नीचे हमारे जूम आउट जूम इन वाला है, हमें किसी चीज़ को जूम करना है, जूम इन करना है, ये सारे हमारा उसमें यूज होता है। बाकी नीचे ये है जूम एक्सटेंड है, ये प्रीवियस है, हमने प्रीवियस कमांड हमने कौन सा देखा था। बाकी हमारा जब हमने हमने शेड के अंदर जाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम चीज़ें अंदर तक की, जैसे हमें किसी चीज़ के अंदर एंट्री करते हैं वो चीज़ हमारी अंदर तक की दिखाई देती है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादातर 2 या 3 प्रोजेक्ट सब करोगे ना अपने आप से, तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा कमांड कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने शेड का बनाने का अभी बता दिया। हमें पहले उसको ऑटो कैड से हमें उसकी डायमेंशन एक्चुअल डायमेंशन में ला के उसके बाद इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद हम उसको फिल कर लेना है, ओवर राइट कर लेना है उसकी बाउंड्री को। ओवर राइट करने के बाद हमने पुश एंड पुल कमांड से उसको हाइट दी। हाइट देने के बाद उसको क्या कहते हैं, हाइट देने के बाद हमने उसका स्लोप दिया। स्लोप देने के लिए हमने क्या किया, प्रोटेक्टर पे क्लिक करके इसके कॉर्नर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट पे लाके हमने 5 डिग्री का देना है, तो 5 यहाँ पे देखोगे एंगल दिखा रहा है, हमें 5 का देना है, तो 5 एंटर करेंगे तो ये हमारा 5 डिग्री हमारा नीचे के साइड में चला गया। लेकिन हमें ऊपर देना है तो ऊपर की साइड में भी आ जाएगा। हाँ, तो हमने दे दिया, हमने आरसीसी और क्या कहते हैं शेड दोनों बना लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है शैडो एनालिसिस के लिए, तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड व्यू, टॉप लैग बॉटम सब आ जाएगा। हमें टॉप व्यू पे क्लिक करना है तो ये हमारा टॉप व्यू आ जाएगा। अगर हमें बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे नीचे से बिल्डिंग कैसे दिखती है वो दिखेगी। अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं
फ्रंट पे करेंगे तो फ्रंट साइड से हमारी बिल्डिंग ऐसे दिखेगी। और अगर हमें सारे व्यू है बैक से कैसे दिखेगी, सारे व्यू हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको मतलब इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना इसके अंदर घुसोगे उतना चीज़ें सारी हमारी इजी समझ आ जाएगी। तो अभी हमें टॉप व्यू पे क्लिक करके हमें एक मॉडल बनाना है। मॉडल बनाना है तो क्या करेंगे, हमेशा मॉडल बनाना तो हमेशा सीधी लाइन पे, ये ग्रीन लाइन हमारी इस लाइन के, यानी ग्रीन लाइन जो शो कर रही है वो हमें शो कर रही है कि जो ग्रीन लाइन है हमारे इस लाइन के पैरेलल है। रेड वाली लाइन शो कर रही है कि जो हमारा रेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ये हमारी लाइन है पैरेलल, हमारी स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है। और जो ब्लू लाइन होती है वो हमेशा जेड डायरेक्शन में होती है। ब्लू लाइन हमेशा हाइटेड होती है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। ये हमारी होगी एक्स, ये होगी हमारी वाई, और जो अप और डाउन होता है यानी ऊपर और नीचे होता है वो हमारी जेड होती है। तो यानी ब्लू लाइन जेड डायरेक्शन शो करती है, रेड वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस शो करती है, और ग्रीन वाली हमारी वाई एक्सिस शो करती है। तो अभी हमें क्या करना है, टॉप व्यू में जाके एक मॉड्यूल बनाना है। मैंने डाल दिया ग्रीन एक्सिस के 2278 लेंथ, यहाँ पे देखो नीचे दे शो कर रही होगी। यहाँ पे मुझे कितना जाना है, 2278 लेंथ, एंटर। 1134 यानी मुझे इसकी विड्थ देनी है। तो मैंने रेड लाइन आ रहा है, यानी जो हमारा जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो हमारी एक्स एक्सिस में ड्रॉ हो रहा है, यानी रेड लाइन जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कितना देना है, 1134, एंटर। फिर दोबारा इसकी 2278, 2278 एंटर, 1134 एंटर। या तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल पे जाके सीधा 2278 1134 जैसे ड्रॉ करेंगे, एंटर। तो ये हमारा इस तरह से भी हमारा मॉडल ड्रॉ हो सकता है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का भी ऑप्शन है, और एक हम मॉड्यूल लेके एक लाइन के थ्रू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिसको जैसा जल्दी फास्ट जितना कोई कर सकता है, जिसको जो सूट है वो कर ले। तो अभी हम रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल पे हमने क्या डाल दिया, कॉमा। कॉमा देंगे तो ये हमारा लेंथ और विड्थ, यानी कॉमा दे दिया तो ये हमारी विड्थ होगी, लेंथ होगी ये। और हमने कॉमा देने के बाद फिर दूसरी डायमेंशन डाल के एंटर कर दी, तो ये हमारी मॉडल ड्रॉ होगी। इस तरह से हमने मॉडल का डायमेंशन बना लिया। जो हमारा नेक्स्ट होता है इसका ऑफसेट लेना। ऑफसेट कैसे लेते हैं, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमारे जो मॉडल का ऑफसेट होता है कितना होता है, मॉडल का जो हमारा थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 35 mm होती है। डाटा शीट पर सब गिवन होता है। तो हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जिस पे हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बता देगा कि किस हमें बाउंड्री को ऑफसेट लेना है। तो कितना लेना है वो हमें चेक कर डालना होता है। तो हम इस पे अंदर की साइड में जैसे ही देंगे तो ये हमारा यहाँ पे चेंज होता रहेगा। डिस्टेंस पे देखोगे नीचे यहाँ पे, तो हमें कितना लेना है, 310 210। तो हमें ऐसा नहीं करना, 35 एंटर। तो ये हमारा जो ऑफसेट हो गया, ये हमारा 35 mm का हमारा मॉडल का थिकनेस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मॉडल बना रहे हैं तो ये हमारा मॉडल का ऊपर का इंटरफेस हो गया, यानी मॉडल का जो हमारा फ्रंट फेस होता है ऐसा होता है। लेकिन उसका बैक साइड में हमें कैसा दिखता है, तो बैक साइड में उसका फ्रेम होता है, वो 35 mm का हमारा फ्रेम होता है। तो ये हमारा मॉडल को हमने 3D में बना लिया। जो मॉडल है हमारा इस तरह से हमारा दिखेगा वो। हमें अभी और भी इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आने वाले देख क्लास में और समझ जाएंगे। बेसिकली अभी हम टेक्सचर कैसे इसमें पेस्ट करेंगे वो अभी हम कलर कर लेते हैं ओनली। कलर करने के लिए मैंने इस पर सिलेक्ट किया, कलर पे गया, यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। हमें बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, 3D व्यू देना है। हमारा जो है एक्चुअल में मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन जो भी हमारा होता है उसका हमें 3D व्यू देना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो कल की क्लास में जैसे हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम उसमें कवर कर लेंगे। एक क्लास 2 क्लास और हम स्केचअप के ऊपर ले लेंगे, बड़े बड़े शेड पे, जो हमारे जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े 100 मीटर 150 मीटर के बड़े बड़े शेड होते हैं, बड़ी बड़ी छतें होती हैं, बड़ी बड़ी स्काईलाइट्स होते हैं। तो स्काईलाइट्स भी अभी इसमें तो इस वाले शेड में ना स्काईलाइट्स है ना इसमें कोई डक्ट है, यानी कोई एयर वेंटिलेशन के लिए कोई डक्ट है, टर्बो वेंट जिसको कहते हैं। अब इसके ऊपर ना टर्बो वेंट्स है ना स्काईलाइट है। तो ये भी हमारी सिंपल डिजाइन है, ताकि जो हमारा कमांड है ये हमारी इजीली समझ आ जाए। इसके बाद हम इसमें टर्बो वेंट्स कैसे बनाते हैं, डक्ट्स कैसे बनाते हैं, तो दो क्लास में ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बेसिक समझ आ गया सही से तो हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। क्यों कंपोनेंट क्यों बनाएंगे, अदरवाइज कहीं भी हमारा चेंज होता है तो हमारा एक चीज़ में चेंज ना होके सारे चीज़ में चेंज हो जाए। तो हमने इसको कंपोनेंट पे बनाने के लिए क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेक कंपोनेंट, क्लिक किया, यहाँ पे हमने डाल दिया
नाम दे दिया इसको मॉड्यूल, मॉड्यूल डाल दिया, एंटर कर दिया, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, कंपोनेंट बन गई। अब हम इसको कुछ भी एक कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो जो भी इसकी कॉपी रहेंगी वो सारी कॉपी में चेंज हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसका कलर, शेड का कलर कुछ और दे देते हैं ताकि हमारा जो मॉड्यूल है वो अच्छे से दिखे। हमने इसको कुछ और कलर दे दिया, ये हमने शेड का जो हमारा टीन शेड है उसका कलर अलग कर दिया। ये हमने कंपोनेंट बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्लेस करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। क्यों रोटेट करना होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल है हमारा इस तरफ से है और हमारी जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है, शेड का ओरिएंटेशन है, वो डिफरेंट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट कमांड पे एंटर करेंगे। इसको यहाँ पे ब्लू वाला, ग्रीन वाला अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लू वाला करेंगे तो हमारी जो मॉड्यूल है वो इस और इस डायरेक्शन में रोटेट होगी। नहीं, यानी जो हमारे ब्लू वाला रीजन है वो इस वाले डायरेक्शन में नीचे की साइड में फ्लैट रोटेट होगी। अगर हम ग्रीन करते हैं, अगर हम ग्रीन वाले से रोटेट करेंगे तो हमारी जो बिल्ड मॉड्यूल है वो हमारी इस डायरेक्शन में 360 में मूव होगी, क्योंकि हमारा ग्रीन एक्सिस के पैरेलल, हमारा ग्रीन एक्सिस ये है तो ग्रीन एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा हरा वाला अपने ग्रीन एक्सिस लाइन के पैरेलल मूव होगी। अगर हम रेड वाला करेंगे तो हमारा जो रेड वाला होगा, रेड वाला, ये हमारा रेड वाले के डायरेक्शन में हमारी मॉडल रोटेट होगा 360 में। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस मॉडल को इस साइड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हम ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये हमारी जो मॉड्यूल है वो हमारी शेड के अंदर चली गई। और अगला ऑप्शन क्या होता है, ये हमारा शेड का बिल्कुल दबा हुआ है, हमें इसको टिल्ट देना पड़ेगा 5 डिग्री। 5 डिग्री टिल्ट देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमें इसको पैरेलली इस पर क्लिक करना है, 5 डिग्री टिल्ट देना है। तो हमें इस पर रोटेट पे जाके यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऊपर की साइड में लाके क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है 5 डिग्री यानी हमारे शेड के ऊपर आ चुका है, 5 डिग्री हमारा टिल्ट पे आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था हमें शेड पे लगाना होता है तो हमें कितना मीटर, हमें कम से कम डिस्टेंस देना होता है। 1 मीटर हमें साइड से छोड़ना होता है, 1 से 1500 mm से लेके 2 मीटर के बीच में। और आरसीसी रूफ पे करते हैं तो हमारा 1 मीटर कम से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1500 छोड़ता हूँ। तो नीचे डिस्टेंस पे देखना, यहाँ पे सारी वैल्यू डालते हैं हम। हमें पहले इस डायरेक्शन में हमें 1500, एंटर, इस वाले डायरेक्शन में 1500, एंटर, ऊपर के डायरेक्शन में अंकित जी, एक क्वेश्चन था हाँ, कि मान लो जैसे ये ऑटोकैड की फाइल में अगर मॉड्यूल लगे होते तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, ऑटो कैड के फाइल में अगर मॉड्यूल लगे रहेंगे तो वो यहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटो कैड के मॉड्यूल जो लगाओगे वो हमारा 3D में नहीं रहेगा, वो सिर्फ 2D डिजाइन रहता है। ऑटो कैड में जो भी करते हैं हम 2D में करते हैं, तो इसमें सिर्फ 2D डिजाइन ही हमारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट होती है। अच्छा, ठीक। उसको फिर दोबारा हमें वो एक एक मॉड्यूल को फिल करना पड़ेगा, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इतना काम अपने को नहीं बढ़ाना है। तो हमें बेसिकली बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद वो चीज़ें हमें फिर उसको 3D में खुद ही बनाना होता है। ठीक है। ये हमने 1500 बाय 1500 का दोनों साइड से गैप दे दिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कितना गैप देके चलना होता है। तो ये हमारा 1500 इस यहाँ से हो गया। अब यहाँ से हमें अपने को 1500 देना है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हमने 1500, एंटर, यानी हमने क्या कहते हैं, ये हमारी 1500 बाय 1500 की मॉडल लग गया। अब हमें इसे कॉपी करना है तो मैंने क्या कमांड बताया था, पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करो, एम कंट्रोल, जैसे ही एम कंट्रोल करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा वो चीज़। अभी ये हमारा थोड़ा शेड के अंदर जा चुका है तो हम थोड़ा इसको ऊपर लेके आएंगे। तो ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर पॉइंट को लाके जैसे इस पर साइड पे करेंगे तो ये हमारा ऑन फेस आ जाएगा लिखा हुआ कि हमारे फेस को ऊपर है। अब इसको क्या करेंगे, एम कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट से हमने उठाया, सेकंड पॉइंट पे हमने डाल दिया।
एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में हमारा गैप होता है, तो उसको हम इस वाले मॉडल को हमें थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा 25 mm। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को सिलेक्ट करके एम एंटर, यानी मूव करवाना है तो एम एंटर, हम 25 एंटर। तो ये हमारा एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में 25 mm गैप हो गया। सेम इसको सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर डाल दिया। अब हमें इसे मतलब बहुत, अगर मान लो 100 मॉडल लगाना है तो हम एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको एम कंट्रोल करके मल्टीप्लाई कमांड दे देंगे, यानी शिफ्ट एंटर, मल्टीप्लाई का कमांड दे देंगे। शिफ्ट मल्टीप्लाई, जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन है हमारे कीबोर्ड पे, शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, और उसके बाद ये पूछेगा कितने नंबर चाहिए, कितने मल्टीप्लाई चाहिए। तो मुझे, तो जैसे कि अभी 20 चाहिए, तो 20 एंटर। सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल दबाया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर हमसे पूछेगा कितना मल्टीप्लाई चाहिए, शिफ्ट मल्टीप्लाई का साइन है जो, उस पर क्लिक करेंगे, यानी शिफ्ट 8, फिर हमें इसको 10 चाहिए तो 10 एंटर। जैसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में 10 नंबर में चला जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे को इसको और एक दो मॉडल लग सकते हैं। तो हम यहाँ से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट, शिफ्ट 5 एंटर, तो हमारे चीज़ें कॉपी होती रहती हैं, ये चीज़ हमारी कॉपी होगी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे एक और मॉडल की रो आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो यहाँ से हमने उठाया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यानी हमारे एक और मॉडल की रो आ सकती है। यहाँ पे हमारा स्पेस लगभग 200 से 300 mm बच रहा है। तो हम एक क्या करेंगे, इसको एम कंट्रोल, पहले हम यहाँ पे 25 mm गैप दे देंगे। इस मॉडल से ये मॉडल दोनों चिपका पड़ा है, तो इसको 25 mm गैप दे देंगे ऊपर की साइड में, 25 एंटर। क्या करना होता है, मूव करने के लिए उस चीज़ को सिलेक्ट करना है, फिर एम एंटर दबाओगे तो चीज़ मूव होने लगेगी। जैसे ही मूव होगी तो यानी उसको कितना हमें हमें आगे करना है, पीछे करना है, कितना एम गैप देना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी। तो हमें इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने का क्या कमांड होता है, सेलेक्ट एम कंट्रोल, लिख लेना ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं। एम एंटर करोगे तो चीज़ें मूव होती है, एम करोगे तो वो चीज़ें हमारी कॉपी हो जाती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट से उठाया, सेकंड पॉइंट पे जाके पेस्ट कर दिया। मुझे लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स चाहिए, तो मैंने शिफ्ट दबा के जो हमारे कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का जो हमारा बटन है, हमने उसको दबा दिया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का जो देखो डिस्टेंस जो नीचे लिखा है बॉटम राइट में, राइट बॉटम में, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है। मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, फिर एंटर दबाओगे तो वो चीज़ें हमारी जो मॉड्यूल है, वो चीज़ें हमारी 15 टाइम्स हमारी कॉपी हो जाएंगी। सेम हमें इस साइड पे ऐसे ही करना है। तो यानी हमने शेड के ऊपर हमने इतने मॉड्यूल लगा दिए जितने काउंट करना है। तो हम इसको एक एक करके सारी चीज़ें काउंट कर लेते हैं। ये चीज़ें पहले हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रूफ एंटिटी इन्फो में जाएंगे, तो ये हमारी ऊपर जो भी एंटिटी इन्फो है, कहाँ गई, 32, यानी 32 हमारे 32 मॉड्यूल हमारे यहाँ पे लिखा आ रहा है, 32 कंपोनेंट लग चुके हैं, यानी 32 मॉड्यूल हमने इस साइड पे लगा दिए। इस साइड सेम हमारा इस साइड भी है। तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, एम कंट्रोल करके पहले यहाँ पे एक मॉड्यूल लेके आएंगे। मॉड्यूल हमने कॉर्नर पे लेके आए। अब इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे, यानी ऊपर की साइड में डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर ले, यहाँ पे क्लिक किया, हमने इसको ऊपर लेके आए। एम अब यहाँ से हमने अपने को क्या करना है, 1500 mm ऊपर की साइड में, 1500 एंटर ऊपर की साइड में, और इस साइड से हम अपने को 1500 एंटर। जैसे 1500 बाय 1500 करेंगे तो ये हमारा मॉड्यूल है 1500 हमारे बाउंड्री से ऊपर की साइड में, और साइड से हमारा ऑफसेट हो जाएगा। एम कंट्रोल, एक मॉड्यूल लगा के दूसरे मॉड्यूल पे हम चेक कर लेते हैं हमारा लग रहा है कि नहीं लग गया। अब 25 mm का गैप दे देना। ये देखो हमारा मॉडल सही से नहीं लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जो हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया।
तो हमारा मॉडल सही से लग गया। अब गैप दे देते हैं 25 mm का, 25 एंटर। यानी एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच हमारा 25 mm का गैप होता है, ताकि हमारा विंड है वो इजीली फ्लो हो जाए हमारे स्ट्रक्चर पे। कोई अब दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, एरो पे क्लिक करके फर्स्ट पहले वाले पे, फिर शिफ्ट दूसरे वाले पे। मल्टीपल टाइम सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कॉपी करना था, यानी एम कंट्रोल, यहाँ से उठाया, यहाँ पेस्ट किया। अब अपने को क्या करना है, दोनों मॉडल चिपके हैं तो 25 mm का गैप चाहिए, 25 mm का हमें गैप चाहिए, 35 एंटर। 25 एंटर जैसे किया तो ये हमारा इस वाले मॉडल के बीच में और इस वाले मॉडल दोनों के बीच में हमारा 25 mm का गैप हो गया। हम अब एक एक करके ना कॉपी करके हम दोनों चीज़ को सेलेक्ट करके एक साथ कॉपी कर लेते हैं। एम कंट्रोल, तो दोनों चीज़ हमारी एक ही बार में कॉपी हो जाएगी। जैसे कि अब दो दो मॉडल हमारी एक साथ कॉपी हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 15, 14 दे देते हैं, एंटर। जैसे 14 एंटर किया तो हमारे सारे मॉडल भर गए। यानी अब हमें चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉडल हमारे इस शेड पे लग चुके हैं। तो हमें क्या करना है, पहले एक एक सभी चीज सारे मॉडल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए तो हम एक एक करके ऐसे शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम इस पे इरेजर पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबाएंगे। शिफ्ट और कंट्रोल दोनों बटन दबा के रखना है, ताकि जो हमारा इरेजर कमांड है वो एक्टिव ना होके। इस हमने सारा सिलेक्ट कर लिया। एक टी सिलेक्ट करना है तो इसको क्लिक करेंगे। अब हम इस पर क्या करेंगे, रूफ एंटिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे 64 यहाँ पे लिखा आ रहा है 64 कंपोनेंट, यानी 32 उस साइड 32 इस साइड। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉडल हमारे 64 हैं इस शेड पे जो लग गया है। इस तरह से हमने शेड की डिजाइनिंग कर ली। अब हमारा आता है नेक्स्ट आरसीसी पे। तो हमें आरसीसी पे क्या करना है, सेम हमें एक मॉडल कॉपी करना है, एम कंट्रोल, कॉपी करने के बाद हमने इसको इसे कॉर्नर पे लाना है, ताकि हमारा जो टिल्ट है वो हमारा रूफ के अकॉर्डिंग हो सके। तो ये देखो कुछ हमारा ऊपर साइड में है, तो हम इसकी पहले फेसिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, रोटेट करना है तो हमें रोटेट हमें सही से बिल्कुल करना होता है। हमें इसको पोर्ट्रेट में लगाना है, लैंडस्केप में लगाना है, जिसके अकॉर्डिंग लगाना है। हमें रोटेट कमांड देके उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हमें मॉडल सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे लाके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है, इसको हमें कितना डिग्री टिल्ट देना है, 15 डिग्री पर टिल्ट देना है, 20 डिग्री पर टिल्ट देना है, जितना डिग्री पर देना है। हम जैसे 20 डिग्री पर दे रहे हैं तो 20 एंटर। जैसे 20 एंटर किया तो ये हमारे जो टिल्ट है 20 डिग्री हमारा ये टिल्ट हो चुका है। हमें मेजर करना है कितना डिग्री टिल्ट है, तो यहाँ पे हमारा डी है जो प्रोटेक्टर है, इस पर क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो देखो यहाँ पे राइट बॉटम में 20 डिग्री लिखा आ रहा है, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है। तो यानी हमारा जो मॉड्यूल है 20 डिग्री है हमारा टिल्टेड हो चुका है। तो ये हमारा 20 डिग्री हमने टिल्टेड तो 20 कर दिया, 15 करना है तो 15 करके इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अब क्या करते हैं, एक एक हज़ार हमने बोला था कि एक एक मीटर हमारा रूफ बाउंड्री से होना चाहिए। एम, यहाँ से हमने इसको दे दिया 1000 एंटर, और यहाँ से हमने दे दिया 1000। यानी हमारा एक एक हज़ार के हमारा मॉड्यूल लग चुका है, 1000 हमने गैप देके। एम कंट्रोल, डबल पोर्ट्रेट लगाना है तो डबल पोर्ट्रेट लगाने के लिए एक के पीछे एक मॉड्यूल ला के सेट कर दो। जहाँ से उठाया वहीं जाके सेट भी करना होता है। जैसे हमें इस कॉर्नर से उठाया है एम, अब दोनों एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें डबल पोर्ट्रेट लगाना है। एम कंट्रोल, इस पॉइंट से अगर हम उठा रहे हैं तो सेम इसी पॉइंट के दूसरे जो हमारे इस पॉइंट पे जाके हमें पेस्ट करना होता है। अब 25 एम का गैप देना है तो हमें उस चीज़ को सिलेक्ट करके एम दबा के एम एंटर करके 25 डाल के फिर एंटर करेंगे, तो एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में हमारा 25 एम का गैप हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एम कंट्रोल, यहाँ से उठाया मॉडल, इस पॉइंट पे पेस्ट किया, फिर मल्टीप्लाई का कमांड देके हमें कितना मान लो 8 करके एंटर किया, तो हमारे एक ही टाइम एक साथ हमारे 8 मॉडल हमारे लग चुके हैं। फिर एम कंट्रोल डाल के फिर दोबारा यानी कॉपी करना है
तो एम कंट्रोल से ही हमारा कॉपी हो सकता है। फिर शिफ्ट दे के मल्टीप्लाई कर देना, हमें 5 से ऐड किया तो हमारे एक साथ 5 मॉड्यूल लग गए। ये हमने एक टेबल बना ली डबल पोर्ट्रेट की। और हमारा क्या काम है नेक्स्ट, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो गिन लेते हैं एक बार। हमने सब चीज़ को एक एक करके सिलेक्ट कर लिया। हम इसका ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमारा एक सिलेक्ट में ही सारा सिलेक्ट हो जाए, बार बार हमें ना करना पड़े। अनग्रुप करना है, जैसे हमने ग्रुप बना लिया, अगर हम इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एडिट ग्रुप का ऑप्शन आता है। एक्सप्लोड एक्सप्लोड भी आता है, एक्सप्लोड कर दोगे तो ये हमारा दोबारा अनग्रुप हो जाएगा। अगर दोबारा ग्रुप करना है तो सबको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट हो गए ये सारे मॉड्यूल। और यहाँ पे हमें क्वांटिटी चेक करनी है तो हमारी क्वांटिटी है 30, यानी 30 मॉड्यूल हमारे यहाँ पे लगे हैं। गिनना है तो एक भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दूनी 30, 30 मॉड्यूल यहाँ पे हमारे लग चुके हैं। अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमारा एक सिंगल क्लिक में जल्दी से काम हो जाए। यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप का ऑप्शन आ गया, ग्रुप बन गया। हम कंट्रोल यानी हमारे पूरे टेबल को कॉपी करना है। कॉपी करके हमने ये जो पिंक वाली लाइन होती है ये अभी हमारे ब्लैक आ रही है तो हमारे को पता नहीं चल रहा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ से एम कंट्रोल करेंगे तो हम यहाँ से चीज़ों को उठाएंगे ताकि ये हमारी लाइनें बिल्कुल सीधी है, हमें पता चल रहा है कि लाइन हमारी सीधी जा रही है। अदरवाइज अगर पहले यहाँ से अगर उठाते तो ये हमारी लाइन सीधी है कि नहीं है कुछ पता हमें नहीं चलता। ये हमारी जो पिंक वाली लाइन होती है हमारी पैरेलली होती है, यानी जब पिंक वाली लाइन हमारी जब जैसे आने लग जाए तो समझ जाओ कि ये लाइन हमारी पैरेलल जा रही है। लेकिन पिंक वाली लाइन इतनी जल्दी आती नहीं है, उसे बार बार ट्रेस करना पड़ता है तब जाके आती है। तो इसलिए हमें सीधा बनाना है, तो सीधा बनाने के लिए हमने एक यहाँ से इस पॉइंट से उठा के यहाँ से हमने मूव कराया। हमने यहाँ पे दूसरी टेबल लगा दी कि हमारी जो दूसरी टेबल है हमने यहाँ पे कर ली। फिर एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे हमने पेस्ट कर दिया। फिर शिफ्ट दबा के हमने 4 टेबल मल्टीप्लाई करनी कॉपी कर ली। तो यहाँ हमने 4 टेबल लगा दी, 4 टेबल लगेगी नहीं लेकिन। डिलीट डिलीट, यहाँ हमने रूप पे लगा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है शैडो एनालिसिस का। हमने मॉड्यूल लगा के भर तो दिया कि हमारे जो छत है हमारे इतने मॉड्यूल लग गए, लेकिन अब हमें शैडो एनालिसिस करना है कि जो जो हमारा मॉड्यूल लगा है वो हमारा कहीं शैडो में तो नहीं लगा दिए। अगर हम शैडो में कहीं लगा देंगे तो हमारी पूरी स्ट्रिंग की जो वोल्टेज है वीओसी और डाउन हो जाएगी, स्ट्रिंग की आउटपुट हमारी जीरो हो जाएगी। तो हमें शैडो एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे हमारा विंडो का ऑप्शन है, विंडो पे क्लिक करना है, मॉडल इन्फो पे जाना है जहाँ पे हमें डायरेक्शन लोकेशन डालनी होती है ताकि हमारा जो सन का पाथ है वो हमारा ट्रेस कर सके। और स्केचअप इंडिया डाल के अभी मैं जैसे न्यू दिल्ली एट लॉन्ग देखता हूँ क्या है हमारा। कैंसिल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा लेट लॉन्ग मिल जाएगा। इस पे क्लिक किया, इस वाले रूप पर क्या लेट लॉन्ग है। ये तो मेरा उसमें आ गया यार, यूटीएल में आ रहा है। नई दिल्ली का लेट लॉन्ग जो भी है यहाँ से हम कॉपी करें। दिल्ली लेट लॉन्ग, ये हमारा न्यू दिल्ली का लेट लॉन्ग हो गया। हमने इसे कॉपी किया, हमने स्केचअप में जाके सेट मैनुअल पे क्लिक करना है क्योंकि क्रैक है तो ये ऑटोमेटिक पे नहीं जाके यहाँ का इसका लेट डाल देना है, कंट्रोल V, और जो हमारा लॉन्ग है लॉन्ग को कॉपी करके लॉन्ग में डाल देना है, कंट्रोल V, यहाँ से इंडिया डाल देना है, INDIA इंडिया, न्यू दिल्ली। ओके, ये हमारा लोकेशन है वो सेट हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग जो सन का ट्रेसिंग पॉइंट रहेगा, सन का जो लोकेशन रहेगा वो हमारा ट्रेस करेगा।
तो अब यहाँ से हमारा जो शेडो एनालिसिस काम है वो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हमारा शेडो एनालिसिस होता है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ट्रे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हम यहाँ से साढ़े यूटीसी 5:30 यानी यूटीसी +50 करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो शेडो टाइम है वो हमारा एक्टिवेट हो गया। तो बेसिकली हमें जो टाइम चेक करना होता है वो हमारा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, यानी 21 जुलाई को जो हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, जुलाई में 21 जून को जो हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन हमें चेक करना होता है सुबह 9 बजे से। ये टाइम नोट कर लेना, 21 जून और 21 दिसंबर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, दो 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 दिन का हमें शैडो चेक करना होता है। उस टाइम पे हमारा जो भी अगर शैडो फ्री एयर मॉड्यूल है वो हमारे पूरे साल में हमारा शैडो फ्री मॉड्यूल लगा रहता है। अगर उस लोकेशन पे 2 दिन के अंदर अगर हमारी शैडो आएगी तो हमारा पूरे साल के अंदर वो हमारे मॉड्यूल में शैडो आती है। तो हमें इसलिए 2 दिन का चेक करना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन पे जितनी शैडो कम पड़ती है और शॉर्ट शैडो पड़ती है, और जितने हम छोटा मतलब 21 को हमारी लॉन्ग शैडो पड़ती है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो सन का ट्रेसिंग पॉइंट रहता है वो हमारा बिल्कुल फेसिंग हमारा साउथ डायरेक्शन में नीचे की साइड में रहता है। तो बेसिकली ये मैंने 21 जून का देखा है सुबह 9 बजे। तो 9 बजे हमारा इस टाइम अभी कोई मॉडल पे शेडो नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है हमारा शेडो मूव हो रहा है धीरे धीरे। लगभग यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा 5:03 पे, यानी 5 बजे हमारी शेडो पड़ना, हमारे एक मॉडल शेडो पड़ना स्टार्ट हो गया। 4 बजे की चेक करते हैं 4 बजे हमारी शेडो आ रही है कि नहीं। 4 बजे हमारा हल्की हल्की शेडो आ रही है मॉडल के बीच में, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में हमारी हल्की हल्की शेडो आ रही है। और 3:30 का चेक कर रहे हैं। गर्मी के टाइम में हम जो चेक करते हैं वो हम 4 बजे तक का चेक करते हैं, और अगर हम विंटर टाइम में चेक करते हैं तो हमारा 3:30 होता है, 9 से 3:30 हमारा होता है। तो ओवरऑल हम मिला के जो भी शैडो एनालिसिस करते हैं, शैडो टाइम हमारा जो एनालिसिस का होता है सुबह के मॉर्निंग के 9 बजे से लेके शाम के 3:30 यानी 3:30 बजे तक का हमारा शैडो टाइम होता है। इसी के बीच में हम चेक करते हैं कि किसी हम मॉडल पे हमारा शैडो ना पड़े। तो हम यहाँ पे 3:30 डाल के चेक करते हैं, 15, 30, 15, 15, 30 एंटर। तो 15:30 पे हमारे जो मॉड्यूल का शेडो है बिल्कुल शेडो फ्री है। तो जून में हमारा जो भी हमने प्लांट डिजाइन किया है, जून में हमारा ये प्लांट शेडो फ्री है। अब चेक करते हैं दिसंबर में, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 दिसंबर पे हम चेक करते हैं मॉर्निंग के 9 बजे। मॉर्निंग के 9 बजे हम चेक कर रहे हैं। मॉर्निंग के 9 बजे उतना शेडो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा 10 बज रहा है, यानी क्योंकि मॉर्निंग के 9 बजे उतनी सनलाइट नहीं आ रही थी, जैसे ही 10 बजा थोड़ी सनलाइट आ रही है, तो ये वाले मॉड्यूल है जो साइड के, ये सारे हमारे शेडो में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। तो अभी हमारा एक कंपोनेंट बन गया है, तो ये हमारा एक क्लिक पे सारा सिलेक्ट हो जाता है, यानी ग्रुप बन चुका है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ग्रुप के अंदर घुस जाएंगे, यानी ग्रुप को एडिट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये वाले मॉडल को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी 21 जून पे हमारी शेडो आ रही थी। तो हमने यहाँ से साइड से सारे मॉडल डिलीट कर दिए। इस तरह से हमने शेडो एनालिसिस किया, क्योंकि अगर हमारे मॉड्यूल एक भी मॉड्यूल हमारा शेडो में लगा रहता तो हमारी पूरी स्ट्रिंग की जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो हमारी कम हो जाती। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि 9 बजे के आसपास हमारी एक्चुअल सनलाइट नहीं आ रही थी, तो हमारा शेडो दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ से हमने मॉड्यूल हटा दिया 10 बजे के आसपास, ये हमारा शेडो फ्री एरिया। उसके बाद जैसी, यानी 3:30, 15:50, 3:30 बजे चेक कर रहे हैं। तो 3:30 बजे यहाँ पे हमारा एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में हमारा शेडो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को मूव करेंगे, मूव करके पीछे की साइड में लेके जाएंगे थोड़ा। तो ये अभी हम लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो टेबल है वो आगे पीछे थोड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर से सेलेक्ट करके लेके जाएंगे, ताकि जो हमारा मॉड्यूल है बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव हो। तो यहाँ से हमने इसकी पिच लेंथ बढ़ा दी। हमने यहाँ से इसको क्या किया, शेडो फ्री कर दिया। शेडो फ्री कर दिया, प्लस में एक एक मॉडल जो ये है इसको हमने डिलीट कर दिया, ताकि जो हमारा प्लांट है बिल्कुल पूरी तरह से शेडो फ्री हो।
क्योंकि इस वाले मॉडल पे हमारी क्या पड़ रही थी, देखो शैडो पड़ रही थी, शैडो पड़ रही है, तो इसको हमें किस लिए डिलीट करना पड़ेगा। हमने पीछे की टेबल हटा दी, अब इसको कंट्रोल चैट, क्योंकि हमने पीछे वाली टेबल इसलिए हटा दी क्योंकि जो हमारा एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है वो हमें मेजरमेंट करना है, ताकि जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पिच लेंथ कहते हैं हम इसको बेसिकली, पिच हमारी कितनी है एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में जो भाई हमारी पिच है वो हमारी कितनी है। हमने इसके स्टार्टिंग से इसके स्टार्टिंग तक की हमें लेंथ निकालनी है, स्पैन कितना है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर सिलेक्ट करके इस पॉइंट पर सिलेक्ट करेंगे तो लगभग है हमारा 63 mm यानी 6.4 मीटर का आसपास, एक पहले टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो पिच लेंथ है वो 6.4 6400 mm का हमारे पास लगभग स्पैन आ रहा है। यानी अगर हमारा इस वाले टेबल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा वो स्टार्टिंग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के 6400 mm होगा, तब जाके वो हमारा शेडो फ्री एरिया होगा। अदरवाइज अगर हमारा 64 से कम होगा तो इस वाले टेबल की शेडो पीछे वाले टेबल पे हमारी शेडो क्रिएट करेगी। तो हमें शेडो फ्री करना है, तो इस वाले मॉडल से इस वाले मॉडल के बीच में हमें कितना गैप देना है, 6400 mm यानी 6.4 मीटर का गैप होना चाहिए। तो अब इसको कॉपी करके एम कंट्रोल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे, फिर एम कंट्रोल इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने 4 टेबलें बना ली, 4 टेबलें में, लेकिन ये हमारा एक एक मॉडल डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी शेडो आ रही है। डिलीट डिलीट कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना है, ग्रुप के अंदर पहुंच जाओगे, इस मॉडल को सिलेक्ट करके फिर डिलीट कर देना है, डिलीट का बटन जो हमारे कीबोर्ड में है। ये वाला मॉडल हमारा फालतू में है क्योंकि ये वाला मॉडल हमारे बाउंड्री से बाहर आ रहा है, तो हम डिलीट कर देंगे। ओ शिट, क्या हो गया, कंट्रोल जेड डिलीट। ये वाला हमारा रूफ बाउंड्री से बाहर था, तो हमने अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि 9 से 3:30 के बीच में कोई आता नहीं और शेडो 9 बजे सुबह सुबह ठीक है, लगभग 3:30 तक हमारे जो शेडो फ्री है। 15:30 पे हमारे जो भी हमने टेबलें लगाई हैं हमारा किसी तरह का कोई शेडो नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ हमारा 3:30 से ऊपर जा रहा है, 3:30 से हमारा उसके बाद शेडो हमारा आने लग रहा है मॉडल पे। तो इस तरह से हम 3:30 तक ही हम एनालिसिस करते हैं, 9 से 3:30 के बीच में, तो हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम शेडो एनालिसिस करते हैं। अब ओवर द ईयर भी चेक कर लो कि हमारे पूरे साल में तो नहीं आ रहा, तो नीचे जो हमारा मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें हमारा कोई नहीं आ रहा, और ओवर द टाइम भी हमारा 9 से 3:30 होता है हमारा शेडो एनालिसिस का। तो इस तरह से हमने शेडो एनालिसिस करके हमने प्लांट की कैपेसिटी बता दी कि जहाँ जहाँ हमने मॉडल लगाना है हमारा कितना क्या कहते हैं कितना हमारा पिच लेंथ होना चाहिए। पिच लेंथ हमारा अगर ये हमारा 6400 है, मान लो कि अगर यहाँ पे हमारे कितनी कैपेसिटी आई है, हमारी कैपेसिटी आई है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26 27 27 1 2 3 60 और 91 91 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूनी 24 91 और 24, हाँ 113 मॉडल यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो रूफ की जो कैपेसिटी आई है 550 का लेके आप 585 का जो हमारा रूफ का कैपेसिटी है, पाँच सौ पिचासी का हम मॉड्यूल लेके चलते हैं, हमारा टोटल 113 है। तो हमारे जो रूफ पे आई है हमारी कैपेसिटी वो आई है हमारी 66 किलोवाट। वही अगर हम शेड पे बात करें तो हमारा अगर 64 मॉड्यूल लगे पड़े हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 585, तो हमारी जो शेड पे आई है वो आई है हमारी 37.44 किलोवाट।
इस तरह से हमने डीसी कैपेसिटी फुल शैडो एनालिसिस करके हमने निकाल लिया। किसी को कुछ डाउट है अभी तक कमांड में कुछ पूछना है? सर स्केचअप किस किस के अभी लैपटॉप में इंस्टॉल है? सर मेरे में बट वो क्रैक वर्जन नहीं। कोई नहीं, मैं की आज के मैं क्रैक कर दे रहा हूँ इसके हाँ बाद तो साथ। सर एक बार आप रजत कुछ कुछ अभी तक प्रैक्टिस डाउट कर है? लूंगा क्लियर। मनसाद अभी लैपटॉप में है क्या कुछ स्केचअप? यस सर, स्केचअप ऑटोकैड दोनों क्रैक करना है बस। अरे यार क्रैक करना है। अनिश तबीयत कैसी है? अनिश ठीक है तबीयत अभी इस टाइम? अनिश आवाज आ रही है? यस सर। तबीयत कैसी है? ठीक है अब सर। चलो फिर क्लास कंटिन्यू करो, कोई नहीं, पुरानी जो क्लास होगी छोटी की छोटी को बाद में देख लेंगे, लेकिन जो अभी चल रही है वहां से अभी देखो। रजत अभी तक कुछ कमांड को लेकर कुछ डाउट ऐसा कुछ पूछना है? स्केचअप तो होगा ना? हाँ है स्टोर है। हाँ तो 3D डिजाइन करोगे तो अगर कोई डाउट हो कमांड को लेके तो अगर अभी तक कुछ पूछना है तो बता दो कि मूव कमांड कैसे मूव कैसे करते हैं, किसका कुछ यूज। सर अभी सर वो गाइड कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कवर कर लेंगे, अभी प्रैक्टिस करोगे तो। इस तरह से हम शैडो एनालिसिस करते हैं। शैडो एनालिसिस के लिए हम जो लोकेशन डालते हैं विंडो में जाके, यहाँ पे हमारा मॉडल इन्फो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेट मैनुअल लोकेशन आएगा, यहाँ से हम लेट लॉन्ग डाल के कॉपी करके ओके कर देते हैं। विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद मॉडल इन्फो पे हमारे यहाँ पे सेट मैनुअल लोकेशन। इस तरह से हम शैडो एनालिसिस करते हैं कि हमारा मॉड्यूल का पिच लेंथ यानी एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में कितना गैप होगा, और कहाँ कहाँ हमारे मॉडल पे शैडो आ रही है, कहाँ कहाँ नहीं आ रही। तो बेसिकली ये एक एक मॉडल है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि एक एक मॉडल के लिए हमें स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तो हम एक एक मॉडल भी फालतू के लगा रहे हैं, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ताकि एक मॉड्यूल के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा यानी स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो एक एक 3 मॉड्यूल के लिए हमारे पास ज़्यादा स्ट्रक्चर का वेट आ जाता, इसलिए हमने एक एक मॉड्यूल हटा के हमने इसको स्ट्रक्चर को हमने कॉस्ट कम कर दिया। एक एक मॉडल जो हमारे फालतू के थे वो भी हमने हटा दिए। तो इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है वीरू, मैं स्केचअप और जो भी है अभी क्रैक कर दे रहा हूँ। बाकी आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस कोई भी रैंडम कलर से स्केचअप कोई भी लोकेशन लो, उसका 3D बनाओ, 3D बनाने के बाद मॉडल लगाओ, मॉडल लगाने के बाद शैडो एनालिसिस करो कि कितना हमारा क्या क्या एरिया कितना हमारा कवर हो रहा है, कितने पे हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि स्केचअप ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, 10% से 15% यूज़ है, तो जल्दी से 2-3 क्लास में समझ आ जाएगा। बेसिकली फंडा यही था, किस तरह से हमें शेड बनाना है, किस तरह से हमें स्लोप देना है। जो इस बड़े बड़े शेड में दिक्कत आती है कि हमें शेड बनाने में दिक्कत आती है कि शेड का स्लोप अलग होता है। ये तो हमारी सिंपल शेड है, इसमें ना स्काईलाइट है, ना टर्बो वेंट्स है, ना कोई डक्ट है, ना रूफ मॉनिटर है, इसलिए इसमें हमने इसे जल्दी बना दिया। लेकिन अगली क्लास में हम रूफ मॉनिटर होता है, एयर वेंटिलेशन होता है, स्काईलाइट होता है, तो वो सारे हमारी चीज़ें भी बनाएंगे, ताकि जो हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा सब कुछ चल सके। तो ये सिंपल शेड है, इसमें तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, खाली एक रेक्टेंगल बाउंड्री बनानी है, उसके बाद इसको प्रोटेक्टर से जाके 5 डिग्री का टिल्ट देके पुश एंड पुल कमांड से इसको पीछे की साइड में इसका लेंथ बढ़ा दोगे तो हमारा शेड बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे कितने कितने बड़े बड़े शेड में स्काईलाइट होता है, ताकि हमारा जो सनलाइट है वो हमारे शेड के अंदर तक जा सके। टर्बो वेंट्स होता है ताकि जो हमारी गर्म हवा है वो निकल सके। यहाँ पे सेंटर पे रूफ मॉनिटर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं शेड बनाने में, मेन दिक्कत आती है, आरसीसी में दिक्कत नहीं आती। आरसीसी में हमें बेसिकली रूफ बनाना होता है, पैरापेट वॉल बनाने होते हैं, उसके बाद हमारे कोई अगर मुमटी उमटी है तो मुमटी बना के, कोई वाटर टैंक है तो वाटर टैंक का हम सर्कल बना के उसमें नेट दे देते हैं ताकि इस तरह से हम इसका वाटर टैंक बना देते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। शेड में हमारी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो 1-2 शेड और कवर कर लेंगे बड़े बड़े, नहीं मतलब उसमें जरूर हमारा तो ऐसे नहीं सारा पड़ा। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग सेशन इतना हाँ पर्सनल है। अंकित जी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमने मैं देखा रिकॉर्डिंग है। शेयर कर देता हूँ। हेलो वीरू वॉइस बंद करो ना। हेलो इसका मैं रिकॉर्डिंग सेशन अभी भेज दे रहा हूँ जस्ट, हाँ ताकि ये क्लियर हो जाए अभी क्या, अभी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस में। और ठीक है दर्शन भाई, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो, प्रैक्टिस करें कुछ नहीं कुछ। हाँ चालू है आवाज आ रहा है मेरा?
आवाज तो आ ही रहा है। अरे कहीं घूमने वूमने निकल रहे थे क्या? कुछ पूजा पाठ चल रहा है क्या? हाँ वो छुट्टी थी ना 4-5 दिन। चलो कोई नहीं। ये 3D हमने आज डिजाइन किया कि स्केचअप में कैसे करते हैं। तो बेसिकली अभी आपने जो डिजाइन किया था वो सिंपल शेड है, सिंपल रूफ है। बाकी जैसे जैसे अभी 1-2 क्लास और करेंगे तो हम उसमें स्काईलाइट, बड़े बड़े शेड, रूफ मॉनिटर, टर्बो वेंट जो भी है वो सारे हमने 3D में शेडो एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, कोई डाउट होगा तो उसको कवर करके मुझसे पूछ लेना। बाकी अगली क्लास में हम इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे हमने डिजाइन 3D डिजाइन करेंगे। सर सर वो ये जो रिकॉर्डेड जो आपने क्लास है ना तो भेज दो। क्या? कह रहा था सर कि जो अभी जो मतलब अभी भेज देना कुछ टाइम में, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो बस क्लियर हो जाएंगे रिकॉर्डिंग हो आगे रहा है, से। मैं रिकॉर्डिंग करके इसको बिल्कुल भेज रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये यस। रिकॉर्डिंग करके इसको मैं भेज दे रहा हूँ, बिना एडिट एडिटिंग करके भेज देता हूँ। और सर ब्राह्मण मैंने नोट आपको एक एडिटिंग दिन होगा इसका सर अभी। एड्रेस भेज दिया, तो किसका आप एक एड्रेस? बार सर वो लिंक भेज अच्छा अभी देखना, तो आप एक बार ठीक है क्लास समझ खत्म किया गया। एनीडेक्स का ना? ठीक ब्राह्मण है नोट। मनसाद वीरू, एनीडेक्स का मुझे आईडी शेयर कर दो ताकि मैं यस। ट्रैक जो की है मैं उसमें इंस्टॉल कर दूँ। सर हाँ दरअसल एक भाई कुछ कह क्वेश्चन रहे है। थे? हाँ हाँ। ये जो आपने टीन शेड का जो टिल्ट लगाया था ना, एक बार इसको बताओ कैसे करना था। कुछ नहीं करना, मैं एक और बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक टीन शेड बना लिया, ये हमारा टीन शेड है। हमें इसको क्या करना है, हाइट दे देनी है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जितना अकॉर्डिंग देना है। तो मैं जो बेसिकली जो टी शर्ट की हाइट होती है 12 मीटर होती है, 15 मीटर होती है, 10 मीटर होती है। तो मैंने इसको दे दिया। इसके बाद अपने को उसका हाइट मेजरमेंट करना है कितना दिया है। तो यहाँ से इसका 12 मीटर मैंने हाइट दे दिया, ठीक है। अगला हमारा जो होता है डी, हमें कितना डिग्री हमें स्लोप देता है। जो हमारा टी शर्ट का स्लोप होता है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 5 डिग्री होता है, लेकिन 3-4 ही हमारा नॉर्मल होता है। तो हम इसको डी है जो यहाँ पे प्रोटेक्टर है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ से कॉर्नर पे, यहाँ से सिलेक्ट करके इसका मिड पॉइंट पे लाके हमने इसको दे दिया 5 एंटर। जैसे 5 एंटर करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। 5 एंटर करेंगे तो ये हमारा जो पहली लाइन है 5 डिग्री हमारा बन चुका है। दोबारा सेम इधर से क्लिक करके यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके मिड पॉइंट पे लाके हम दोबारा क्या करेंगे, ये नीचे एंगल लिखा आता है यहाँ पे जो मेरा राइट बॉटम में यहाँ पे एंगल लिखा आता है, मुझे 5 देना है, 5 एंटर। ये हमारा 5 डिग्री पे हमारा टिल्ट हो चुका है, यानी 5 डिग्री पे ये दोनों लाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है वहाँ से क्लिक करके दोनों कॉर्नर पॉइंट को हमें जोड़ देना है। जैसे दोनों कॉर्नर पॉइंट जुड़ जाएंगे तो ये हमारा स्लोप है वो हमारा 5-5 डिग्री का स्लोप बन चुका है। सर ये तो कैसे हमें जुड़े, क्या करना है, क्या? मतलब ये आपने कैसे जोड़े अभी ये बताना। क्या हमने 5-5 डिग्री का दोनों साइड से हमने क्या किया, एक यहाँ से डी से किया, इस कॉर्नर पॉइंट पे लाके इसका मिड पॉइंट पे लाके हमने 5 डिग्री, 5 यहाँ पे एंगल दिख रहा है, यहाँ पे अभी 36 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमें कितना देना है 5, तो 5 एंटर। जैसे 5 एंटर करेंगे तो पहली लाइन हमारी 5 डिग्री पे बन चुकी है। इंटरसेक्शन जो लाइन होती है हमारी, सेम इस पॉइंट पे लाके मिड पॉइंट पे लाके क्या करेंगे, 5 एंटर। तो ये दोनों जहाँ लाइन हमें इंटरसेक्ट करती है वो हमारी सेंटर पॉइंट होता है। हमने इसको यहाँ से एक लाइन ऊपर सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली ऊपर की साइड में, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके जो हमारा शेड का एंड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमने ऊपर की साइड में जो हमारा ब्लू वाला रीजन है ये हमारा जेड एक्सिस बताता है। ऊपर की साइड या तो इसकी हाइट होती है या तो इसका ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड जाता है, यानी ऊपर या नीचे। जो ब्लू एक्सिस होता है ये हमारा ऊपर के साइड में जेड एक्सिस बताता है कि हमारा जेड है। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, इस कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से, इस कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से, ये हमारा स्लोप बन के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, पुश एंड पुल कमांड से लेके इस वाले शेड को लाके इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। और कलर देना है, कलर दे देंगे कोई भी कलर, जैसे हमने इस पर सिलेक्ट करके कलर दे दिया, ये हमारा कलर हो गया। समझ गए? यस सर। ये पॉइंट्स लिख लेना अपने पास। हमें यहाँ से डी से लेके पहले 5 डिग्री दोनों को बना के मिड पॉइंट से एक लाइन खींच लेनी है, ताकि हमारा सेंटर पॉइंट पता चल जाए कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद यहाँ से हमारे को पुश एंड पुल लेके
इसको पीछे के ड्रैग कर देना, पीछे तक खींच के लेके जाना ड्रैग करके, तो इस एंड पॉइंट पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये हमारा स्टैट का स्लोप बन के रेडी हो जाएगा। बेसिकली इजी है, प्रैक्टिस नहीं की, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्या कहते हैं एक दो बार अपने वीडियो देख के इसको दोबारा करोगे तो इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, एक दो बार करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा डाउट। मैं वीडियो क्लास ओके करके यहाँ से। ठीक है रजत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थोड़ा एडवांस लेवल का थ्रेड करेंगे। ये हमारा बेसिक सिंपल था, ये बेसिकली कमांड बताने के लिए था कि लाइन कमांड, पॉली लाइन कैसे कैसे कौन कौन से कमांड हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। बाकी एडवांस थ्रेड डिजाइनिंग करेंगे कल की क्लास देखते हैं, कल भी रख लेते हैं क्लास ताकि हमारे स्केचअप की क्लास कवर हो जाए जल्दी। इसके बाद पीवी स्टार, ताकि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा है, तो ताकि वो इंटरव्यू में बेसिकली पूछते हैं कि स्केचअप है और पीवी आता है कि नहीं, तो बेसिक सबको पता होना चाहिए ताकि इंटरव्यू में कुछ भी डाउट हो तो उस टाइम पे हैंडल हो जाए। अंकित वो एसटी वाला एसएलडी भी भेजना। हाँ एसटी वाला मैं भेज दे रहा हूँ, मेरे पास है उसका 15 मेगावाट को मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप रिले सिलेक्शन जो भी सिलेक्शन है वो देख लेना, क्योंकि उसकी रेटिंग है थोड़े अलग है, डिफरेंट है, हाई लेवल की, थोड़े एडवांस लेवल की है वो इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन सारी, तो इस वाली बैच में ना कवर हो गए, उसके लिए एक सेपरेट बैच बन जाएगा, उसमें देख ठीक है। लेना। बाकी आज की चलते हैं ये वाली क्लास, मैं इसका सेव कर लेता हूँ ताकि ये दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है फिर रजत, मनसाद, नीतीश, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, ये आप आज ही भेज देना है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल, अभी 10 मिनट दो, मैं इसको सेव करके भेज रहा हूँ। हाँ दर्शन भाई कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ नहीं, वही पूछ रहा था अपना ग्राउंड माउंट वाला कब चालू होने वाला? ग्राउंड माउंट वाला ये बेसिकली अभी चल रहा है, क्या कहते हैं 2-3 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा है, तो इसलिए मैं कैचअप तो पीवीसिस्ट ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 3-4 क्लास में कवर हो जाएंगे, तो इसके बाद हम वो ग्राउंड माउंटेड वाला चालू करेंगे हाँ बस। एसटी साइड वाला। अभी इंटरव्यू चल रहे थे तो इसलिए इन्होंने कहा था कि सर ये वाला दोनों चीज़ें कवर करो तो ताकि इंटरव्यू हमारा क्रैक हो जाए, इसलिए मैंने इसकी क्लास ले ली आज। बाकी उसके बाद तो अपना ग्राउंड माउंटेड है उस पर हम काम करेंगे। ओके सर, ओके 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 ठीक है रजत, ठीक है वीरू, मनसाद, नीतीश, चलते हैं। ओके सर वो क्रैक कर दीजिए मेरा। ओके अभी कर रहा हूँ मैं क्रैक, एनाडेक्स आईडी शेयर कर दो व्हाट्सएप।